भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद मंदिर से बाहर आने वाले हैं। ये है दुनिया का सबसे बड़ा चैरियट फेस्टिवल। वेलकम टू अर्बन कंपनी प्रेजेंट्स फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, एक ऐसी सीरीज जहां हम मना रहे हैं भारत का हर त्योहार। और आज हम हैं पुरी ओडिशा में, जहां आप हमारे साथ शामिल हो रहे हो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा को करीब से जानने के लिए हमारा पहला स्टॉप है भुवनेश्वर, जहां हमारा इंतजार कर रही हैं औरोश्रिता, साथ में उनकी मम्मी, बेटी हर्षिता एंड सुपर क्यूट रियो। हेलो 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 हेलो, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाय। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये एक मैंने अलग चीज देखी है, ये स्वागत में जो आपने फूल लगाया उसका क्या रीजन है? सर पर फूल लगाते हैं, मगर हम लोग तो मनुष्य है ना, इसलिए कानते। ओडिशा में आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई भी वक्त होता होगा, है ना? नहीं, हम तो जगन्नाथ जी को लिविंग गॉड ही मानते हैं। हम जैसे रहते हैं भगवान जी वैसे हम उनको वैसे ही रखना पसंद करते हैं। ये है हमारा चलंती प्रतिमा। हम लोग जैसे चलते फिरते हैं ना, हमारा भगवान भी ऐसा है। तो स्नान पूर्णिमा के दिन 108 पॉट में वो नहाते हैं और उसके बाद उनको बुखार हो जाता है। अभी उनको बुखार चल रहा है, तभी वी आर फीलिंग सो हॉट। ओह अच्छा, ये भी रीजन है कि क्योंकि भगवान को बुखार है इसलिए गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आफ्टर 15 डेज वो अपनी भाई बहनों के साथ अपनी मौसी के घर जाएंगे, वहाँ 9 डेज रहेंगे, फिर वापस। तो इसलिए रथ यात्रा होती है क्योंकि भगवान यहाँ से अपनी मौसी के घर पे जा रहे हो। मंदिर के अंदर ना कोई भी रिलीजन के लोग अलाउड ही नहीं है, मगर इसी दौरान रथ यात्रा के दौरान खुद भगवान जी आते हैं सबको दर्शन देने, and there is no barrier। ओके, तो पहले भगवान आते हैं, फिर बालभद्र जी आते हैं, फिर पहले बलभद्र जी आते हैं, फिर अच्छा। सुभद्रा जी आते हैं, छोटी बहन। सबसे लेट में सबको इंतजार करवा के आते हैं जगन्नाथ। त्योहारों पे घर को तैयार करना बहुत जरूरी होता है जी। सो रथ यात्रा पे आपके घर को तैयार करने की जिम्मेदारी अर्बन कंपनी की है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं अर्बन कंपनी को साथ लेके जाते हैं। बिकॉज साफ सफाई हर त्योहार का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, लेकिन त्योहार की इतनी सारी तैयारियों में अगर हमारा सारा फोकस सिर्फ सफाई पे ही रह जाएगा तो बाकी सारी चीजें कब करेंगे, है ना? आपके माइंड में इन चीजों के लिए जगह रहे, इसीलिए साफ सफाई की टेंशन हम ले लेंगे, आपको लेने की जरूरत नहीं है। अर्बन कंपनी विल मैनेज इट। और अब बारी थी वो खास डिशेस ट्राई करने की जो आंटी ने स्पेशली मेरे लिए बनाई है। फेस्टिव सीजन पे ओडिया घरों में रथ यात्रा के दौरान ये खाना बनाया जाता है और आज स्पेशली मुझे मिला है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको ये बताना होगा क्या क्या चीज है। ये है आंबुला राई, चूड़ा घसा, डालमा, चूड़ा कदम्ब, सूजी खीरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छे से हो गई सारी सफाई? थैंक यू, हो गया। आप जा रहे हो रथ यात्रा पे कल? अरे वाह, कर्म से बढ़ के कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। दिस इज अनलाइक एनी अदर डिश दैट आई हैव ट्राइड। अरे थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। घर वालों से विदा लेकर हम रथ यात्रा से 2 दिन पहले ही पुरी के लिए रवाना हो गए। हम एक्चुअली थोड़ा सा पहले पुरी में पहुंचना चाहते थे बिकॉज वी वांट टू सी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं भगवान और भक्तों दोनों की। जिस तरह से हमारे घर में कोई भी त्योहार होता है या कोई भी फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है, तो तैयारियां आखिरी मोमेंट तक जारी रहती हैं ताकि वो जो फंक्शन है, वो जो त्योहार है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है फिलहाल यहाँ, क्योंकि भगवान के रथ की आखिरी फिनिशिंग अभी की जा रही है। अगले दिन सुबह मैं सबसे पहले पहुंचा उस जगह जहां जाने के लिए भगवान भी एक्साइटेड हैं।
ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये भी है रथ यात्रा की आस्था का एक केंद्र। ये है गुंडीचा टेम्पल, और भगवान रथ पर सवार ही इसलिए होते हैं ताकि यहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि ये है भगवान की मौसी का घर। आस्था से बड़ा मोटिवेटर शायद और कुछ नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से इतनी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन सब मिलकर एक ही चीज के लिए साथ में काम कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि कल जब भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार हों और गुंडीचा मंदिर तक पहुंचे हैं तो उनका स्वागत पूरी धूमधाम से किया जाए। जय जगन्नाथ। पुरी में हर साल लाखों की तादाद में लोग रथ यात्रा देखने के लिए आते हैं, बहुत भीड़ होती है। बट आई हैव टू से थैंक यू टू नॉट जस्ट पीपल ऑफ पुरी, पर पूरे ओडिशा के लोगों को उनकी हॉस्पिटैलिटी और वार्मथ के लिए। कोशिश सबके मन में ये रहती है कि आपको भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन उसी तरह से हो जाएं जिस तरह से वो करना चाहते हैं, बिकॉज भगवान जगन्नाथ किसी एक के नहीं, सबके। यह तो प्रतिहारी सेवायत ऑफ जगन्नाथ जी के बॉडीगार्ड्स यू कैन से। तो ये जो येलो कलर का रथ है जगन्नाथ जी का, उसको बोलते हैं नंदी घोष। जो पीछे मेरे खड़ा है उसको बोलते हैं दर्पदलन, जो कि माँ सुभद्रा का है। और उसके पीछे बलभद्र जी का, जो कि तालध्वज। इन रथों को बनाने की तैयारी कई महीनों पहले शुरू हो जाती है, बट इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है मुझे क्या लगी? इनकी कंस्ट्रक्शन में किसी तरह की कोई कील या जोड़ने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लकड़ी को लकड़ी में लकड़ी की सहायता से ही जोड़ा जाता है। इसीलिए कहते हैं हमारा देश हमेशा से इंजीनियरिंग मार्वल रहा है। और अब बारी थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज खरीदने की, जिसके बारे में मुझे और श्वेता की मम्मी ने बताया था। रथ यात्रा के लिए जा रहे हैं हम, क्या कोई ऐसा अटायर होता है कि इस तरह के कपड़े पहनकर जाना चाहिए? कंफर्ट। मगर हम लोग ना हिंदू पुरुष लोग जो पहनते हैं ना, धोती और कच्छा मार के पहनते हैं, और कुर्ता और गले में एक गमछा। तो फिर अगर वो ट्रेडिशन है तो मैं चाहूंगा कि मैं भी रथ यात्रा में धोती पहनकर ही जाऊं। संभाल पाओगे तो? नहीं तो पीछे से कोई अब आप मुझे डरा रहे हो। लास्टिक वाली मिल जाएगी क्या? नहीं। मुझे बस बांधनी नहीं आती, मुझे इस बात की टेंशन हो रही है। मैं एक बार सीखने की कोशिश करूंगा, बट आई एम वेरी श्योर कि अभी मैं भले ही बांध लूं, मैं खुद से तो नहीं बांध पाऊंगा। अच्छा एक बात है, वैसे मैं ये सोच रहा था पहले कि मैं सफ़ेद कलर की धोती लूँगा, लेकिन मुझे बताएगा नहीं, सफ़ेद धोती जो होती है वो शादी ब्याह के लिए होती है, पूजा के लिए यही रंग सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद अभी गमछा ले रहे थे, मैं ब्लैक लेने की सोच रहा था, उन्होंने मुझे बताया नहीं, इसके साथ लाल बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से अपना हक और अपनापन जताते हैं ना ओडिशा में लोग, दैट्स वेरी स्वीट। रथ यात्रा से पहले की शाम पूरे शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। अच्छा अभी वो वक्त है जब इन सारे रथों को खींचकर एक बार मंदिर के और करीब ले जाया जाएगा, ताकि कल सुबह सुबह भगवान इन रथों में सवार हो सके। कोई ऐसा कैमरा और माइक बना ही नहीं जो इस लम्हे की एनर्जी को कैद कर सके। जय जगन्नाथ के नारे सुनकर आपके शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है। यही होते हैं लाइफ के वो गूज बम्प्स वाले मोमेंट। अभी तो रथ पर भगवान सवार भी नहीं है, फिर भी मन से ऐसी फीलिंग आ रही है ना जिसे शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर तरफ जब ढोल ताशों की आवाज़ आती है, साथ में जय जगन्नाथ के नारे गूंजते हैं, अब देयर इज समथिंग इन योर हार्ट दैट एक्चुअली मूव्स। शायद वही है जो आपको भगवान के और करीब भी ले आता है। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो। लाइफ का ये पहला मोमेंट होगा जब रथ यात्रा का हिस्सा बनेगा। आई होप आप भी एक्साइटेड। सुबह के 5:15 बज रहे हैं। मैं 5 बजे से कोशिश कर रहा था धोती पहनने की, बट एज एक्सपेक्टेड आई फेल्ड, बट वी हैव हेल्प। धोती पहन के जाएगा तुम्हारा भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओडिशा मेरा दूसरा घर है। क्या लग रहा है मुझे देख के? मेरे अंदर का ओडिया बाहर आया या नहीं आया? कमेंट्स में बताना। सुबह के 5:30 बजे भी लाखों श्रद्धालु भगवान की पहली झलक की आस लगाए इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। यही है वो रस्सियां जिनसे भगवान के रथ को खींचा जाता है। हर साल नए सिरे से दोबारा इन रस्सियों को बनाया जाता है, क्योंकि इनका फ्रेश होना बहुत जरूरी है।
शास्त्रीय डांस उड़ीसा का है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का है। तो हम लोग उनके दास है कि मतलब उनके लिए सेवा करते हैं, नृत्य सेवा। और नृत्य सेवा जगन्नाथ जी का बहुत प्रिय है। जय जगन्नाथ। आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट की मिस्ट गन्स खड़ी हैं। यहाँ पे जनरली रथ यात्रा के दौरान ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जो फर्श है, सड़क है, वो तपने लगती है। तो उस वक्त पर भक्तों के पाँव ना जलें, उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिले, इसलिए हमेशा मिस्ट गन्स चलाई जाती हैं। और फिर वो वक्त जब सुदर्शन चक्र जी, बालभद्र जी, सुभद्रा माता के बाद दर्शन दिए महाप्रभु जगन्नाथ जी। अपने आप को फील ही नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि क्या किया जो ये दर्शन मिल रहे हैं। इतनी खुशी होती है, सच में ये बहुत दिव्य अनुभूति है और इसको महसूस करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। घर बैठे बैठे तो थोड़ी बहुत कृपा मिलेगी, लेकिन अगर पूरी चाहिए 1000% तो यहाँ आना पड़ेगा। कहते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन वो ही कर सकता है जिसे खुद भगवान बुलाएं, और मुझे पता है ऐसी फीलिंग आ रही है कि भगवान की वाकई कृपा तो है मुझ पे, क्योंकि आज उन्होंने ऐसे दर्शन दिए हैं, ऐसा लगा मानो आमने सामने बैठकर बातें हो रही हैं। सुदर्शन चक्र जी, बालभद्र जी, सुभद्रा जी और स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ पर सवार हो चुके हैं। लेकिन अब बारी है एक ऐसी रस्म की जो बार बार हर किसी को ये याद दिलाती है कि भगवान के सामने हर कोई सिर्फ सेवक है। हर साल रथ यात्रा पर पुरी के राजा सोने की झाड़ू से तीनों रथों की सफाई करते हैं। कहते हैं प्रधान सेवक की इस सेवा के बिना भगवान के रथ आगे नहीं बढ़ते। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि कई बार भगवान अपने भक्तों के पहुंचने के इंतजार में भी रथ को आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों से ज्यादा प्रेम और किसी से नहीं। जगन्नाथ, this is a once in a lifetime opportunity। अक्सर लोग ये कहते हैं कि रथ यात्रा में भगवान के दर्शन कुछ अलग होते हैं। आज फाइनली मुझे इसका ट्रू मीनिंग समझ आया। देखो, जब कभी भी आप भगवान के दर्शन के लिए किसी भी मंदिर जाते हो, भले ही वो जगन्नाथ मंदिर ही क्यों ना हो, आपको ये फीलिंग आती है कि हाँ, आपने फाइनली भगवान को देख लिया। लेकिन रथ यात्रा पर जब भगवान फाइनली मंदिर से बाहर आपको दर्शन देने के लिए आते हैं ना, तब मन से फीलिंग आती है कि आपने भगवान को और भगवान ने आपको देख लिया। और ये फीलिंग लाइफ की हर फीलिंग से अलग है। आज कुछ ऐसा ही मैं महसूस कर रहा हूँ, और शायद इसी फीलिंग को जीने के लिए हर साल रथ यात्रा पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पुरी उड़ीसा पहुँचते हैं। अगर आप अभी तक नहीं पहुँचे हो तो आई रियली होप भगवान जगन्नाथ का आपको भी बुलावा जरूर है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिमाग में स्टोर होती हैं, और कुछ यादें ऐसी जो दिल में बस जाती हैं। लेकिन रथ यात्रा का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि ये मेरे शरीर के कण कण में हमेशा रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप रथ यात्रा के लिए आ रहे हैं तो भीड़ के लिए तैयार होकर आना। यहाँ पे धक्के बहुत पड़ते हैं, लेकिन ओडिशा पुलिस की पूरी कोशिश रहती है कि भक्त सेफ रहें। इसीलिए हो सकता है कि आपको मैं शरीर से बहुत थका हुआ लग रहा हूँ, लेकिन कम से कम मेरी आत्मा पूरी तरह से रिफ्रेश हो चुकी है। पर हाँ, मन में एक बात की कसक ज़रूर रह गई कि मुझे भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का मौका नहीं मिला। बट देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। भगवान जगन्नाथ मुझे डेफिनेटली दोबारा बुलाएंगे, और उनके इस बुलावे में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना है, साथ में इसके ऊपर एक कमेंट छोड़ना है ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और इसे शेयर करना है हर उस इंसान के साथ जिसे रथ यात्रा के दर्शन होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर, पुलिस चीफ, हर किसी तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि अगली बार फिर से ओडिशा आकर मैं वो सारी कहानियां भी पूरे भारत तक पहुंचा सकूं जो रथ यात्रा के बारे में शायद अभी तक हर भारतीय नहीं जान पाया। तो करेंगे ना मेरा ये छोटा सा काम। एक और बात, अर्बन कंपनी प्रेजेंट्स फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ये सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी, जहां पर हम अर्बन कंपनी के साथ आकर आपके घर को हर त्योहार के लिए तैयार करते रहेंगे।
बट उसके लिए आपको पहले बताना होगा ना कि आप अगला त्योहार कौन सा मना रहे हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर देना, ठीक है। अब मिलेंगे एक नए शहर में नए एपिसोड के साथ एक अलग त्योहार मनाने। यहाँ पे लोगों से बात करके इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता लगी जो मुझे लगता है आपको भी मालूम होनी चाहिए। जैसे आपको पता है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहराता है वो हवा से एक एंगल पर लहराता है। कहते हैं जब महाप्रभु जगन्नाथ जी वहां पर आराम करते हैं तब समुद्र और हवा का शोर उन्हें परेशान ना करे, इसलिए हनुमान जी ने पवन देव से रिक्वेस्ट की थी कि आप मंदिर के पास ना हवा का रुख जरा सा बदल दो ताकि ये शोर महाप्रभु जगन्नाथ जी तक ना पहुंच पाए और उनके आराम में कोई विघ्न ना आए। पवन देव ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, और तब से लेकर आज तक हवा जिस डायरेक्शन में है उससे एक एंगल पर लहराता है वो ध्वज। और मंदिर के ऊपर ये जो ध्वज है हर रोज उसे बदला जाता है। पिछले 800 सालों से विदाउट फेल आंधी तूफान सर्दी गर्मी बारिश डज नॉट मैटर मौसम कैसा है ये हमेशा किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है अगर ऐसा नहीं किया गया तो 18 साल के लिए मंदिर बंद रहेगा।